लेकाची पश्चिमारा वशत कनी हम बात कर रहे थे कि कराची बार के इलेक्शन 11 जुलाई को होने जा रहे हैं। जैसे कि पहले भी हमने देखा कि दिसंबर से डिले होते होते मई में डेट आई, मई में भी पूरे इलेक्शन की तैयारी थी, पोलिंग भी शुरू थी, लेकिन फिर इलेक्शन जो है कुछ वजूहात की वजह से कैंसिल हो गए। लेकिन अब फाइनली 11 जुलाई को इलेक्शन होने जा रहे हैं। क्या वाकई में इलेक्शन होने जा रहे हैं? हम इसको किस तरह से देख सकते हैं कि वाकई कराची बार जो सबसे बड़ी बार है, इस बार उसके इलेक्शन होंगे और नई काबीना भी बन जाएगी, या फिर से कोई ऐसा पहलू सामने आ जाएगा? इन तमाम पहलुओं पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जनाब एमल कासी साहब, जो कि मेंबर सिंध बार काउंसिल हैं सिटिंग। उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर, फाइनली कराची बार के इलेक्शन 11 जुलाई 2026 को होने जा रहे हैं, तो आप एज अ सिंध बार मेंबर इसको किस तरह देखते हैं? वाकई ये कंफर्म डेट है कि हो जाएंगे या कोई और नई चीज सामने आएगी? मतलब आप किस हद तक मुतमईन है? जी जी बहन, मेरी बात यह है कि हम वकला हमेशा डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे बिलीव करने वाले लोग होते हैं, और हम जमहूरी रिवायात को और जमहूरी इक़दार को सपोर्ट भी करते हैं, फॉलो भी करते हैं, और कहीं अगर उस पर कोई कदगन आती है या कुछ होता है तो हम उसको वी गार्ड इट, हम गार्ड भी करते हैं उसको, बड़ा जेलसली गार्ड करते हैं डेमोक्रेटिक वैल्यूज को। पीछे का जो आपने बताया, बिल्कुल इट इज अनफॉर्चुनेट कि फॉर वन रीजन और अनदर आई कांट गो इनटू ब्लेम गेम, बट द थिंग इज कि नहीं हो पाए। खुश आइंद बात यह है कि इंशाल्लाह ताला कल इलेक्शन होने जा रहे हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि हम जमहूरी प्रोसेस और जमहूरी रिवायात के जो है वो दाई हैं, तो वी विल ऑब्वियसली अपने जो भी हमारे साथी होंगे इलेक्शन में जिसको सपोर्ट कर रहे हैं, कल वी विल सपोर्ट देम। और उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह ताला जो हमारी कराची बार की जमहूरी रिवायत थी, कल रात को इंशाल्लाह ताला इलेक्शन के नतीजे में जो भी कॉम्पिटेंट साथी होंगे, जो जिनको लोग वोट देंगे, वो आके इंशाल्लाह ताला जीतेंगे और अपने कराची बार का चार्ज लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये जो बात है अभी सिंध बार काउंसिल, ये डिले होने की वजह क्या थी? क्योंकि सिंध बार काउंसिल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसने जिम्मेदारी ली थी इलेक्शन कराने की, तो आप क्या समझते हैं कि जो इतना डिले हुआ है, 7 महीने का डिले, इसको कैसे देखते हैं? क्यों हुआ? किसकी, मतलब कहाँ पे नेग्लिजेंसी थी? बहन, इसमें सिर्फ साथियों को ये पता होना चाहिए कि केबीए के जो इलेक्शंस थे वो सिंध बार नहीं करा रही थी 2006 या 7 से गालिबन, वो जुडिशरी ही कराती रही। और उनका मामला यूं होता था कि कराची बार की जो भी क़यादत होती थी वो इन कंसल्टेशन विद जो भी कंटेस्ट कर रहे होते थे, वो जुडिशरी को हैंड ओवर हो जाता था और जुडिशरी करा देती थी। पिछले साल गालिबन जुडिशरी ने एक्सक्यूज कर दी थी कि दे विल नो लॉन्गर प्रोवाइड देम विद इलेक्शन स्टाफ, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स नहीं देंगे। तो वो शायद कुछ नई चीज थी, पहली दफा थी, तो वो कराची बार ने ट्राई की होगी अपनी तौर पे। वो 2 बार उधर गया या 3 बार उनके टेन्योर के दौरान नहीं हो सका। फिर उसके बाद भी जो है वो कुछ काबिल इज्जत साथियों ने कोशिश की, मगर वो भी फिर नहीं हो सका। बट बहरहाल वो इंग्लिश में एक मिसाल है, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। कल इंशाल्लाह ताला उम्मीद है अल्लाह खैर से इलेक्शन कर देगा, तो ये एक हिक्कत आई थी, अल्लाह खैर करेगा और ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस चलेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं सर। लास्ट टाइम भी इलेक्शन कमीशन पे भी डाउटफुल था, लेकिन फिर भी इलेक्शन का प्रोसेस चला और तमाम पहलू सामने आए। इस बार इलेक्शन कमीशन जो बैरिस्टर जुल्फकार जलबानी साहब हैं, उन पे किस हद तक ट्रस्ट है सबका? जी बिल्कुल, जलबानी साहब हमारे एक सीनियर साथी हैं, बार काउंसिल में वो चेयरमैन भी रह चुके हैं, एंड ही इज अ मैन ऑफ इंटेग्रिटी। लीगल फेटर्निटी में उनकी बहुत रिगार्ड है, बहुत रिस्पेक्ट है, और उनका जो अपॉइंटमेंट है वो जितने भी कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं अभी कराची बार के, उनकी कंसेंट से बार काउंसिल ने उनको किया। उनको जो भी वसाइल दरकार थे, जो रिसोर्सेज दरकार थे, दे आर ऑल एट हिज डिस्पोजल। उनकी अपॉइंटमेंट भी उनकी सिर्फ ये रिक्वेस्ट थी कि भाई आई एज एन एडमिनिस्ट्रेटर और इलेक्शन कमीशन मैं अपने तौर पे करूंगा और किसी को मैं मुदाखलत नहीं करने दूंगा किसी भी तौर पे, विच इज अ ग्रेट थिंग एंड वी सपोर्ट हिम। जी बिल्कुल। लेकिन सर 7 दिन इलेक्शन से 7-8 दिन पहले जो है वो इलेक्शन कमीशन जुल्फकार जलबानी साहब का जो है वो जस्टिस में नाम आना हुकूमत ने रिकमेंड किया, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या इसका असर भी इलेक्शन पे पड़ेगा या नहीं? मेरा नहीं ख्याल कि इसका पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो जो मीटिंग होनी है जेसीपी की, वो इंशाल्लाह है शायद 21 जुलाई को, और हमारा इलेक्शन है कल। बल्कि कल मैं गया था सिटी कोर्ट, इन लोगों की जो एक बहुत अच्छी, वो भी खुशाइंद बात थी कि उन्होंने पहली दफा जो भी कैंडिडेट थे कंटेस्टिंग, तो जलबानी साहब ने और इलेक्शन कमीशन ने, उनके साथियों ने एक
डिबेट और अपने मैनिफेस्टो के अलावा के हवाले से दोस्तों को मौका दिया कि वो सब दोस्तों को बताएं कि वो क्या वो करना चाह रहे हैं। तो उसमें मुझे उनकी वो लगा कि उनकी कन्विक्शन है, वो कल इलेक्शन में होंगे, इंशाल्लाह कराएंगे वो। बिल्कुल। अच्छा सर, ये कराची बार के इलेक्शन हर वक्त कराची बार में होते थे, इस बार हाई कोर्ट को क्यों चुना गया? सिंध हाई कोर्ट में बार एसोसिएशन में इलेक्शन होना, कोई खास वजह? मैडम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मन ज़ैनब बलोच, प्रोग्राम कानून बिजाना शुमारा वशत खाना। आज हम बात करेंगे कराची बार के इलेक्शन। जी, कराची बार के इलेक्शन 11 जुलाई 2026 को होने जा रहे हैं। तमाम तैयारियां पूरी हैं, तमाम तैयारियां उरूज पर हैं। और इस बार जो है वो सिस्टम पूरा चेंज है, क्योंकि जो वोटिंग होगी वो सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में होगी और कंप्यूटराइज होगी। जिस तरह के सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन होते हैं ऐसे ही होंगे। अब धांधली की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रही, लेकिन आखिर ये इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, जिसका बेसब्री से सबको इंतज़ार है। सिंध की तमाम बार एसोसिएशंस की नज़रें जो हैं वो कराची बार के ऊपर हैं कि इस बार फाइनली इलेक्शन होंगे जो डिले होते होते अब फाइनल होने जा रहे हैं, या फिर कोई ऐसा मसला हो जाएगा कि इलेक्शन रुक जाएंगे। इन्हीं तमाम पहलुओं पे हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट जनाब अब्दुल हफीज़ लाशारी साहब, जो कि मेंबर सिंध बार काउंसिल हैं। उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ज़ैनब। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं। सर, आज हम बात कर रहे हैं कराची बार के इलेक्शन जो फाइनल होते होते 7 महीने बाद फाइनली 11 जुलाई को होने जा रहे हैं। तो सर, आप क्या कहते हैं, आप किस हद तक मुतमईन है कि वाकई में अब फाइनली इलेक्शन हो रहे हैं? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया ज़ैनब। मैं वश टीवी के तवस्सुस से आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे ऑनलाइन लिया। जी ज़ैनब, वो कहते हैं कि बड़े देर की मेहरबान आते आते और अल्हम्दुलिल्लाह का फाइनल जो है इलेक्शन होने जा रहे हैं आखिरकार कराची बार की। ये हमारी बदकिस्मती है कि कराची बार जब से कॉन्स्टिट्यूट हुआ है पूरे 40-45 साल के बाद इस तरह के वाक़यात हुए हैं कि बड़ी देर के बाद कराची बार में जो है इलेक्शन जो है जनवरी ये जून में जुलाई में हो रहे हैं। ये हमारी बदकिस्मती है, लेकिन बहरहाल चूँकि इलेक्शन कमीशन जिस शख्सियत को किया गया है जुल्फ़िकार जलवानी साहब और उसकी टीम ने बड़ी एफर्ट करके और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाह कर इलेक्शन होने जा रहे हैं। जी। अच्छा सर, आप किस हद तक मुतमईन है, क्योंकि सिंध बार तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप उसके मेंबर हैं, तो आप किस हद तक मुतमईन है कि वाकई सिंध बार ने भी अपना एक अच्छा रोल प्ले किया इसमें? ज़ैनब, मैं बीइंग अ मेंबर सिंध बार कौंसल हूँ, लेकिन हम 12 बंदे इस वक्त सिंध बार में अपोजिशन में हैं। लेकिन मकसद अपोजिशन का ये नहीं होना है, लेकिन ये सिंध बार की अपनी नेग्लिजेंसी और सिंध बार की नेग्लिजेंसी की वजह से जो है ना, सिंध बार में जो बरसर इक़्तिदार हैं, जो इक़्तिदार में हैं, ये उनकी नेग्लिजेंसी, उनकी कोताही आप कहें या डिलिबरेटली उन्होंने जानबूझ के आज अगर कराची बार का इलेक्शन इस वक्त डिले हो रहे, उसकी जिम्मेदारी मैं बीइंग अ मेंबर सिंध बार काउंसिल होते हुए सिंध बार पे डालता हूँ कि सिंध बार ही की वजह से, सिंध बार के जो मौजूदा ओहदेदारान हैं उनकी वजह से ये इलेक्शन इस तरह डिले हो गए। अच्छा सर, इस बार इलेक्शन के लिए जो सिस्टम किया गया है वो बायोमेट्रिक सिस्टम किया गया है, जिस तरह सिंध हाई कोर्ट के होते थे, और सिलेक्शन भी सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को किया गया कि वहीं इलेक्शन होंगे। तो ऐसा क्यों कराची बार में सिस्टम नहीं है या उस तरह एतबार नहीं है इसलिए? असल में ये हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर जुल्फ़िकार जलवानी साहब, इसने ये होता उस वक्त कबल की उन्होंने कहा मैं समझा बायोमेट्रिक बेस्ड होगा, बायोमेट्रिक से कम आपको पता भी चले ये चला जाएगा जिस बंदा अपना जो वकील आ रहे हैं अपना कार्ड वो यूज़ कर रहे हैं उसका बायोमेट्रिक होगा, कम से कम ये तो पता चलेगा कि ये वही वकील है। और मैं समझता हूँ देखिए दुनिया अब बहुत तेज़ आगे हो गई है। मैं समझता हूँ ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि बायोमेट्रिक के थ्रू हो जाती है, इसमें रिजल्ट भी आधे घंटे के अंदर जो है रिजल्ट अनाउंस हो जाते हैं। वरना अगर मैनुअल सिस्टम में ये होता है कि रिजल्ट जो है पूरी रात हम लोग बैठते हैं, वकला हज़रात इंतजार करते हैं। ये एक अच्छा इक़दाम है, मैं समझता हूँ, इसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। बिल्कुल। सर, एक और सवाल, जो कि इलेक्शन कमीशन इस बार मुंतखब हुए हैं बैरिस्टर जुल्फ़िकार जलवानी साहब, उनका नाम अभी सिंध हुकूमत की तरफ से जो है वो जस्टिस के लिए भी गया है, तो इसको आप कैसे देखते हैं इस नुक्ते को? इसका इलेक्शन पे असर पड़ेगा? इस बात नहीं जनाब, इस बात की मैं वजाहत करूँ, चूँकि जुल्फ़िकार जलवानी का नाम एज ए जस्टिस प्रपोज किया गया है। अभी 13 तारीख को इनके इंटरव्यू के बाद जुडिशल कमीशन का इजलास हो जाएगा, वहाँ पे आएगा। ये जुल्फ़िकार जलवानी से एक न्यूट्रल बंदे हैं, उन्होंने हाई कोर्ट बार के भी इलेक्शन कराए हैं और हम सब मुकरा जब जुल्फ़िकार जलवानी को इलेक्शन कमीशन नॉमिनेट किया गया तो हम सब ने इन पे और उनकी टीम पे एतमाद किए, तो मैं नहीं समझता इसमें कोई फर्क पड़ेगा। जी।
अच्छा, तो सर आप बिल्कुल मतलब मुतमईन है कि इलेक्शन कमीशन और उसकी टीम जो है वो बिल्कुल अपना वर्क कर रही है और कोई ऐसी बात नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले एक चीज़ भी समझ में आई थी कि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने एप्लीकेशंस मूव की हैं कि जो काउंटिंग होगी वो रिजल्ट फौरी अनाउंस नहीं करें, बल्कि जो डब्बे में बैलेट बॉक्स में पेपर होंगे उनको पहले देखा जाए, खोला जाए, फिर इलेक्शन की रिजल्ट की अनाउंसमेंट की जाए। तो क्या ऐसा हो सकता है? कराची बार के जो जितने भी कैंडिडेट हैं अभी तक किसी ने भी इस तरह की कोई एप्लीकेशन नहीं दिए। अगर वो कराची बार का कोई कैंडिडेट इस तरह की कोई एप्लीकेशन देगा तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर है उस चीज को कंसिडर करें कि अगर किसी को डाउट है, मैं समझता हूँ अगर रिजल्ट अनाउंस होगा, अगर किसी को डाउट होगा या किसी कोई कैंडिडेट को कोई डाउट है कि पहले बैलेट पेपर मतलब ये काउंट किया जाए तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं आई है ज़ैनब, जी बिल्कुल। अच्छा जो सर, मेरी इत्तला है। जी जी बिल्कुल। सर ये इलेक्शन का जो टेन्योर होगा ये कितना होगा? वैसे तो 1 साल का टेन्योर होता है, अभी जो इलेक्शन जुलाई में हो रहे हैं क्या ये भी 1 साल के लिए जाएंगे या फिर दोबारा दिसंबर में दोबारा से इलेक्शन 2027 के लिए होंगे? सिंध बार ने जो नोटिस इशू जो नोटिफिकेशन इशू किया उसमें तो इन्होंने यही कहा है कि दिसंबर तक होंगे। जी ये इलेक्शन की मियाद होगी वो दिसंबर तक होगी। जी। तो सर इसके अभी जो कैंडिडेट्स हैं, मतलब जुलाई में एक इलेक्शन, फिर जो है दिसंबर में एक दूसरा इलेक्शन, तो आप नहीं समझते ये बोझ बढ़ जाएगा वकला पे भी, कैंडिडेट्स पे भी और अखराजात पे भी? तो इसको आप लोग किस तरह देख रहे हैं सिंध बार? डेफिनेटली बहुत बढ़ गए। मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में आपको कहा था कि हमारे सिंध बार की आप सब में नेग्लिजेंसी है कि उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए, लेकिन क्या ये वही कैंडिडेट हैं बेचारे जिन्होंने ऑलरेडी जो है दिसंबर में अपने नॉमिनेशन वगैरह सारे सबमिट किए थे। अब ये बेचारे क्या करें, ये मजबूर हैं, ये तो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि मेरा जो अपनी राय, जब हमारे बार काउंसिल के इलेक्शन जो है 1 साल के लिए होते हैं और मेरा तो यही मुतालबा है कि सिंध बार काउंसिल के जो मौजूदा हुक्मरान हैं जो बरसर इक़्तिदार हैं इनसे कि अगर जो भी रिजल्ट जो भी हो कम से कम इन लोगों को 1 साल का टेन्योर दिया जाए ताकि वो काम कर सके। अब 4 महीने में क्या काम होगा? बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज़ के बारे में हम पूछे। अच्छा सर, इसमें जो सरकारी वकला हैं उनका क्या रोल हो रहा है इस इलेक्शन में? क्या वो भी पार्टिसिपेट करेंगे इस इलेक्शन में, आएंगे या वो न्यूट्रल रहेंगे? ज़ैनब ये असल में बदकिस्मती हमारी कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने एक जो है नोटिफिकेशन इशू किया था कि जितने भी सरकारी वकलाएँ वोट देंगे, इसमें जितने भी सरकारी वकलाएँ वो आके बाकायदा वोट देंगे और अपना राय इस्तेमाल करेंगे। ये पाकिस्तान बार काउंसिल के फैसले के मुताबिक है, क्योंकि पाकिस्तान बार काउंसिल सुपर बॉडी है तो उसमें तो सिंध बार काउंसिल इसमें कुछ नहीं कर सकती है और सरकारी वकला आके बाकायदा वोट देंगे। लेकिन सर सरकारी मुलाजमीन जो भी हैं उनके लिए तो ये कहा गया है कि उनको जो है वो वोट देने का इख्तियार नहीं होगा, तो क्या बाकी सरकारी मुलाजमीन को नहीं होगा, सिर्फ जो वकील हैं सरकारी उनको इजाज़त होगी वोट देने की? ये असल में मैं आपको बताऊं क्योंकि ये हमारी बदकिस्मती है या फिर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हमारे यहाँ बाहर की पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत है। ये पाकिस्तान बार काउंसिल का फैसला था। पहले जितने भी सरकारी वकला थे पहले उन पर पाबंदी थी कि वोट नहीं देंगे, लेकिन पाकिस्तान बार काउंसिल ने 2-3 साल पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि उन्होंने कहा था कि अभी जितने भी सरकारी वकील हैं, चूंकि ये वकील थे बाद में सरकारी गवर्नमेंट और सरकारी नौकरी में आगे वोट दे सकते हैं, लेकिन बजात खुद मेरे हिसाब से सरकारी वकलाओं को जो है वोट देने का हक नहीं होना चाहिए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे मेंबर सिंध बार काउंसिल अब्दुल हफीज़ लाशारी साहब, सीनियर एडवोकेट भी हैं, पहले भी सिंध बार काउंसिल के मेंबर रहे हैं, इस टेन्योर में भी हैं, और उन्होंने बड़ा अच्छा वजाहत की कि सिंध बार काउंसिल की जो है वो उसकी इन्वॉल्वमेंट के होते हुए भी कराची बार के इलेक्शन जो है वो डिले हुए, क्योंकि पूरे सिंध के जो इलेक्शन है वो सिंध बार काउंसिल के ही जिम्मे कि वो करवाए। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या वजूहत थी, बहुत सारी वजूहत निकलती हैं। अब फाइनली 11 जुलाई को मतलब कि कल के दिन इलेक्शन होने जा रहे हैं, लेकिन सवाल फिर भी यही है, जैसे कि लास्ट टाइम हमने देखा कि तैयारियां थी, पोलिंग भी शुरू हो गई थी, लेकिन इलेक्शन होते होते रुक गए थे। लेकिन इस बार भी क्या ऐसी उम्मीद नजर आती है? इलेक्शन कमीशन पे किस हद तक भरोसा किया जा सकता है? वकला का इलेक्शन जहां पे जमहूरी रंग है, क्या वो जमहूरी रंग बरकरार हमें नजर आएगा? टेन्योर कब तक चलेगा, क्योंकि ये 1 साल का टेन्योर है, क्या ये पूरा होगा या इसी टेन्योर में 4 महीने के लिए सिर्फ ये काबीना आएगी और उसके बाद दोबारा इलेक्शन किए जाएंगे? मजीद इस पे बात करते हैं, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेकाची पश्चिमारा वशत कनी हम बात कर रहे थे कराची बार के इलेक्शन इस बार सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में होने जा रहे हैं, बायोमेट्रिक तरीके से होने जा रहे हैं, कंप्यूटराइज तरीके से होने जा रहे हैं।
लेकिन सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में ही क्यों, कराची बार में ही क्यों नहीं? क्योंकि जब भी इलेक्शन होते थे तो उस जगह के वहीं पे होते थे। क्या इसके पीछे भी कोई खास वजह है? इस बारे में भी बात करेंगे। दूसरा, इलेक्शन की जो तैयारियां हैं, क्या कंफर्म 11 जुलाई 2026 को कराची बार के इलेक्शन होने जा रहे हैं? इन तमाम पहलुओं पर भी हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट जनाब उज़ैफा खान साहब, जो कि सिटिंग जॉइंट सेक्रेटरी सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है। उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ैनब कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपको खुशामदीद कहते हैं सर। हम आज बात कर रहे हैं कि कराची बार के इलेक्शन जो कि 11 जुलाई को होने जा रहे हैं, आप एज ए जॉइंट सेक्रेटरी सिटिंग सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, उसको कैसे देख रहे हैं कि वाकई में कंफर्म है इलेक्शन हो रहे हैं? एज अ वकील, जैसे कि आप खुद प्रैक्टिसिंग वकील हैं, ये हमारे लिए इंतहाई एक शर्म की बात आ गई। ये मकाम आ गया है कि हमें एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को कंफर्म करने के लिए भी कंफर्मेशन चाहिए। ये वो सिस्टम है जो ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए, और ये उनका इलेक्शन है जो दुनिया को चलाते हैं, लोगों के मसले हल करते हैं। ये इसकी बुनियादी वजह यही है कि जब आप अपनी डोरें किसी और के हाथ में पकड़ाएंगे तो आपको कभी इधर लेके जाया जाएगा, कभी आपको उधर लेके जाया जाएगा। इंशाल्लाह होंगे इलेक्शन, और एक सिस्टम है हाई कोर्ट की तरफ से जो हो सकता था, हमने भरपूर ताउन किया इलेक्शन कमीशन से, और ये आज से नहीं है। हम तो बहुत काफी अरसे से बोल रहे हैं कि आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, आप हाई कोर्ट में आइए, क्योंकि ये वुकला का ही घर है। हमारा तो हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिफरेंट थोड़ी है, मदर बार है हमारी के भी है। तो ये हम वेलकम करते हैं, और इंशाल्लाह कल इलेक्शन होंगे। लेकिन सर, एज अ जॉइंट सेक्रेटरी, जाहिर सी बात है, ये मतलब कराची बार के इलेक्शन का प्रोसेस सिंध हाई कोर्ट बार में होना, क्या वजूहात है? मतलब क्यों ऐसा हो रहा है? कोई एतमाद नहीं है या कोई और वजूहात है? जनाब देखें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जिस तरीके से पहले इलेक्शन होते थे, 4-4 गेट होते थे, एंट्री होती थी, वहां पे तकरीबन 35-36 पोलिंग बूथ होते थे, और एक बड़ी जगह थी। लेकिन हाई कोर्ट के अंदर आसानी है क्योंकि ये हो रहा है बायोमेट्रिक इलेक्शन। इसका सिस्टम 2 कमरों में इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉलेशन करने वाले को आसान है। हाउ इज पॉसिबल कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर हर पोलिंग बूथ के अंदर जाकर वो लोग अपनी वायरिंग करें, सिस्टम लगाएं, कंप्यूटर लगाएं? तो ये एक अच्छा सिस्टम है। मैं कहता हूँ जिद्दत आ रही है हमारे इलेक्शंस में भी कि आसानी हो, क्योंकि आज ये हम पे इम्प्लीमेंट होगा, इस तरह आस्ता आस्ता ये पूरे मुल्क के अंदर भी आ जाएगा सिस्टम। तो ये एक शुरुआत है अच्छी, और मैं समझता हूँ ये स्मार्ट वे में टाइम बचेगा, रिजल्ट फौरन आ जाएगा, लोगों को तकलीफ नहीं होगी, भागम भाग नहीं होगी, कैंपेन एक लाइन के अंदर होगी। तो आई थिंक इट्स हेल्दी। लेकिन सर, इसमें हम देखें कि उस वक्त जब पोलिंग बूथ, क्योंकि कराची बार जो है सबसे बड़ी बार है, एशिया की भी बड़ी बार है, सिंध की भी बड़ी बार है, पाकिस्तान की भी बड़ी बार है, उसमें वकला की तादाद भी बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द सिंध हाई कोर्ट बार। तो जब हाई कोर्ट के इलेक्शन वहाँ पे होते कंप्यूटराइज, तो तादाद कम होती। इस तादाद को कैसे काबू किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा? देखें, हाई कोर्ट एक बहुत बड़ी जगह है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मुकाबले में मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे स्पेस खुला है, ज्यादा है, और आसानी है। हमारे वुकला है, लेमैन नहीं है, हर कोई आएगा अपने हिसाब से और वोट डालेगा। देखें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जो होते थे वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम होते थे। आप लाइन में जा रहे हैं, पर्ची ले रहे हैं, डाल रहे हैं। यहाँ पे एक वक्त के अंदर 20-20, 50-50 लोग रूम में जाते हैं, अपना वोट कास्ट करते हैं, बटन दबाते हैं, और उसके बाद वो निकल जाते हैं। एक गेट से जाते हैं, दूसरे गेट से निकल जाते हैं। तो एक सिस्टम है बाकायदा, और ये इंशाल्लाह चौक नहीं होगा, और ये चलता रहेगा। और मेरे हिसाब से ये एक जरूरी चीज है, और ये हमारे मेंबर्स के लिए आसानी है। अच्छा, इसमें सर ये क्या आप कहेंगे कि आइंदा वक्तों में भी इलेक्शन का प्रोसेस अब इसी तरह से ही चलेगा, यही कंप्यूटराइज इस तरह सिंध हाई कोर्ट में ही होंगे, या सिर्फ इस साल के लिए इसको इंस्टॉल किया गया है? देखें, मैं तो इसमें सीधा जो बॉडी होती है, जो बार को रिप्रेजेंट कर रही होती है, जो बार के जिम्मेदारान होते हैं, ये जिम्मेदारी उनकी होती है। बिल्कुल। अल्लाह ना करे आगे कोई, मैं तो समझता हूँ कि आगे कोई कॉम्पिटेंट बॉडी आए, आपका इलेक्शन बने, और ऐसे जिम्मेदार लोग आए जो अपनी जिम्मेदारी को समझें। ये इलेक्शन 60 दिन पहले डिसाइड कर दिए जाते हैं, अनाउंस कर दिए जाते हैं। 60 दिन के अंदर आपके पास पार्किंग की जगह भी, आपके बहुत सारी जगह है। अब अगले साल किस हिसाब से होता है, इसका फैसला तो कराची बार की कैबिनेट ही कर सकेगी। जी। अच्छा सर, इसमें क्या जिस तरह से इलेक्शन में हमने देखा है कराची बार के होते हैं तो कैंडिडेट अपने कैंप्स लगाते हैं, सब चीज़ें करते हैं, क्या सिंध हाई कोर्ट में भी इस तरह होगा? कैंप वगैरह अपने लगाएंगे, परमिशन है या उसकी भी नहीं है? बिल्कुल कोई परमिशन नहीं है। अपने जो उनके वर्कर्स होंगे वो सिंपल वोट मांगेंगे, बैज लगा के, कोई किसी चीज़ का कैंप नहीं वहाँ मौजूद नहीं होगा।
अच्छा, किसी चीज़ का कोई बैनर कोई इस तरह से कुछ भी नहीं हुआ? जिस तरह हाईकोर्ट के इलेक्शन में 1-2 सदर प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी के कैंप लगते थे, तो वो भी अभी अलाउ नहीं है या वो अलाउ है? सज्जन है वो अभी हमारे जलवानी साहब जो हैं वो अपनी एक मीटिंग कर रहे हैं तमाम कैंडिडेट्स के साथ। उसको देखकर ये फैसला जो होगा वो सारे का सारा इलेक्शन कमीशन का होगा। हाई कोर्ट के इसके अंदर सिर्फ ये किरदार है कि हाई कोर्ट ने अपने भाइयों के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है कि जिस दलदल में अभी कराची बार फंस गई है उस दलदल से बाहर आ सके। बिल्कुल। अच्छा सर, ये जो इस दल वही बात आ जाती है फिर, ये जो डिले होना इलेक्शन का, इसको आप जिम्मेदार कौन है, किसको कहेंगे? क्या सिंध बार, पाकिस्तान बार इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के होते हुए कराची बार के इलेक्शन डिले हो गए? जैनब, अगर मैं आज हाई कोर्ट बार में बैठा हुआ हूँ और अगर हाई कोर्ट बार की बॉडी इलेक्शन अनाउंस नहीं करती और वक्त पे इलेक्शन का इनेकाद नहीं करती तो मैं खुद को जिम्मेदार इसका समझूंगा, मैं किसी के ऊपर इल्जाम नहीं पहुंचाऊंगा। बिल्कुल। तो आप समझते हैं कि जो काबीना, सिटिंग काबीना थी, वो जिम्मेदार है इसकी, जिन्होंने ये इलेक्शन नहीं कराया? लेकिन जुडिशरी जो इसमें इन्वॉल्व थी, काम अपना इलेक्शन करवा रही थी एक तरह से, उसने क्यों वो पीछे हट गई? क्या बार और बेंच में फासला आ गया इसलिए वो हट गई है पीछे? जैनब देखो, ये जुडिशरी बार जो है ये दोनों एक अलग अलग बॉडीज हैं, ठीक है। हम दोनों का काम तकरीबन एक जैसा ही, हम दोनों के बगैर कानून मुकम्मल हो ही नहीं सकता। लेकिन ये सिस्टम जो है, बार एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। उसके अंदर पिछले 3 साल पहले ही जस्टिस साहब ने ये कह दिया था कि भाई आप अपने इलेक्शन, आपकी जब बॉडी है तो आप अपना इलेक्शन खुद इनेकाद करवाएं, और उन्होंने बिल्कुल सही कहा था, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप अपना इलेक्शन खुद इनेकाद कराएं, आपके पास टीम है, बड़े कॉम्पिटेंट वकील है, बड़े ऐसे वकील हैं जिनकी लोग इज्जत करते हैं। तो मेरे हिसाब से अपना काम जब किसी के ऊपर डालेंगे तो डिले ही करेगा ना वो। बिल्कुल। लेकिन इसमें सर एक बात और भी है, ख़वातीन वकला भी आती हैं, बुजुर्ग वकला भी आते हैं, तो आप समझते हैं कि उनको जो वोट देने के लिए जब वो आएंगे उनको कोई तकलीफ का सामना नहीं होगा इतनी बड़ी लाइन में, फिर इस तरह से हुजूम में जाते हुए? उनके लिए भी कोई अलग से सेटअप किया गया है या इसी सेम में से गुजरना पड़ेगा उनको भी? बिल्कुल, लेडीज के लिए एक अलग बूथ बनेगा, जिस तरह हाई कोर्ट का इलेक्शन हुआ था। और हाई कोर्ट के इलेक्शन में आपने देखा होगा कि किसी को भी, हाई कोर्ट के इलेक्शन में तो वो लोग भी आते हैं जो बेचारे चल भी नहीं सकते, उनके अंदर व्हील चेयर की भी हम उनको फैसिलिटी देते हैं, हमने दी थी हाई कोर्ट ने। ये इलेक्शन अभी कराची बार का है, इसकी मैनेजमेंट में हम लोग नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन आई एम श्योर जिस तरीके का जलवानी साहब का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उन्होंने 2 इलेक्शन बड़े अच्छे इनेकाद करवाए और इस चीज को वो प्रायोरिटी बेस पर रखेंगे। सबसे मेन मसला पता है क्या आ रहा है जैनब? जो एक अच्छी बात भी समझ लें और एक अलार्मिंग भी समझ लें कि हमें कहा जाता था कराची बार के अंदर 8-9 हजार मेंबर्स हैं, अभी तक टोटल 5,500 तकरीबन ऑलमोस्ट 5-5,500 मेंबर ने अपना थंब वेरिफिकेशन लगाया है। तो ये वो वकील हैं जो प्रैक्टिसिंग वकील हैं, जो इंटरेस्ट लेते हैं इस प्रोसेस के अंदर। तो अच्छी बात है, ये सिस्टम जब होगा तो मेरे हिसाब से जेन्युइन लोग आएंगे जो वकला की बेहतरी के लिए काम करवाना भी चाहते हैं और वकला बॉडी के साथ सिंसियर भी हैं। वो जो स्लीपिंग वोट था मेरे हिसाब से वो अगर छांटी हो गया तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड साइन। जी, लेकिन सर वही तो बात है कि 5,500 अभी बायोमेट्रिक कराए, शायद कुछ लोग ऐसे हैं जो आ नहीं पाए, छुट्टियों का भी सीज़न चल रहा है, कुछ यहाँ पे हैं भी नहीं, उन्होंने नहीं कराया, वो अपना हक के राय इस्तेमाल ना करें। इसके बाद जो सरकारी वकील हैं क्या वो अपना वोट कास्ट कर पाएंगे या उनको भी मना कर दिया गया कि वो भी अपना वोट कास्ट नहीं करेंगे? इसमें के लिए भी हमारी डिस्कस हुआ था, इसके लिए भी एक मास्टर की वाला उन्होंने ऑप्शन रखा हुआ है कि जिस बंदे का बायोमेट्रिक नहीं हुआ हुआ वो आ जाए। इलेक्शन कमीशन के पास ये फैसिलिटी मौजूद है कि वो उसका थंब वेरीफाई करवा के उसका वोट डलवा सकते हैं। अच्छा, उनका मतलब उसी टाइम अच्छा सर, इलेक्शन कमीशन पे किस हद तक भरोसा है तमाम कैंडिडेट्स का, आप सबका, सिंध बार का, सबका, कि वो बिल्कुल प्रॉपर? क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने देखा था इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करने के बाद मामला सारे बिगड़ गए थे, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। तो इस बार इलेक्शन कमीशन पे किस हद तक भरोसा है? क्योंकि पहले जो 2 इलेक्शन करवाए गए वो सिंध हाईकोर्ट बार के थे, कराची बार का पहला इलेक्शन है। जैनब, हमारे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं सिवाय ट्रस्ट करने का। बिल्कुल नहीं सर, एक बात और भी है ना कि अभी कुछ दिन पहले जो है जलवानी साहब की जो है वो नाम जस्टिस के लिए भी दिया गया है, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? इसका असर इलेक्शन पे पड़ सकता है? देखें, जलवानी साहब का कोई कैंडिडेट है ही नहीं जी। और दूसरी बात यह है कि देखें, हम में से ही कोई आएगा, कल को अल्लाह करेगा आप आएंगे इलेक्शन कमीशन में, कल को हो सकेगा शायद मैं आ जाऊं इलेक्शन कमीशन में। ये एक प्रोसेस है, हम वकील ही कराएंगे। जस्टिस बनते कौन होते हैं? वकील ही तो होते हैं, कोई वो अलग किसी डिपार्टमेंट से थोड़ी आ। हमारे के साथ ऐसे कॉम्पिटेंट लोगों को लेकर चले हैं जिनकी मैं कहता हूं कि जिनके ऊपर किसी को डाउट ना हो। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे लोग हैं। हाँ, इससे पहले जो सिटी कोर्ट के इलेक्शन कैंसिल हुए थे
उसके अंदर बहुत सारी चीजें थी जो कि बार बार मैं कह रहा हूँ कि जब आप अपनी रस्सी किसी और को पकड़ाएंगे तो वो आपको कभी इधर घुमाएगा, कभी उधर घुमाएगा। अपनी जगह की खुद हिफाजत करें, अपनी जिम्मेदारी खुद लें, किसी के ऊपर जिम्मेदारी मत डालें। बिल्कुल, लेकिन पहले भी जो इलेक्शन कमीशन था वो भी सिंध बार काउंसिल का मेंबर ही था, जिसको तमाम ने एक साथ होके इक्का करके उसके ऊपर जो है वो यकीन किया था, मुकर्रर किया था, जिस तरह अभी किया है। तो फर्क क्या है, मतलब रस्सी किस तरह से बाहर वालों को दी तो अपने सिंध बार काउंसिल के हाथ में ही थी। देखें, मसला ये है कि जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कनें, ज़बां मिली तो हम ही में बरस पड़े। जिन हमारी सबसे बड़ी बॉडी थी सिंध बार की, जब सिंध बार ने अपनी जिम्मेदारी नहीं की और नालायकी की इंतहा करते हुए सुबह 10 बजे ही हजारों वोट सामने निकल कर आ गए, तो देखें हमारा इदारा है, ठीक है, हमारे लोग हैं, लेकिन क्या हम उनको अप्रिशिएट करेंगे, डिस्करेज करें? जो गलत है वो गलत है, तो वो बुरे तरीके से फेल हुए हैं। और हमारी ये पहले सजेशन थी कि जलबानी साहब ने कंडक्ट कराएं इलेक्शन हाई कोर्ट के अंदर, तो उनको मौका देना चाहिए, क्योंकि जुडिशरी बिल्कुल पीछे हट गई थी। वो कहती थी कि हमारा काम ही नहीं है, चीफ साहब ने मना कर दिया था कि हमारा काम नहीं है कि हम आपके इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे, हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। और ये सारी जो हुआ है इसमें हाई कोर्ट इन्वॉल्व नहीं हुई, हाई कोर्ट ने सिर्फ एक ब्रिज का किरदार अदा किया है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के तमाम नुमाइंदगान, तमाम कैंडिडेट और चीफ ने मिलकर ये चीज डिसाइड की थी। बिल्कुल, बस लास्ट में सर आपसे पूछेंगे कि ये जो टेन्योर होगा, क्योंकि 1 साल का टेन्योर होता है इलेक्शन का, ये सिर्फ 4 महीने रहेगा क्योंकि दिसंबर में अगला इलेक्शन होगा, या पूरा 1 साल का प्रोसेस होगा? क्योंकि अगर 4 महीने का टेन्योर होगा तो काबीना कैसे कोई वेलफेयर का काम या कुछ वकला के लिए कर पाएगी? ये सिर्फ एक प्रोसेस को बरकरार रखना है या वाकई में किसी काबीना को इलेक्ट करके लाना ही है? देखें जैनब, एक जो चौक सिस्टम हुआ था, अगर वो खुल जाता है, भले वो 4 महीने के लिए भी खुलता है, और आप एक ट्रैक पर आ जाते हैं, तो आई थिंक ये कोई बुरी डील नहीं है। जिस तरीके से हम लोग जा रहे थे, और अभी अगर 4 महीने के लिए कोई बॉडी आती है, वो जिम्मेदार समझते हैं कि हम उनको इस साल के लिए इलेक्ट कर रहे हैं, 4 महीने के लिए इलेक्ट कर रहे हैं, तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास करेंगे। और अगर ये है कि बैठना ही है तो वो भी सामने बेनकाब हो जाएंगे। मेरी नज़र में जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो हमेशा सिस्टम लाया गया है, हाँ, इसमें बैठकर आपस में कोई जनरल बॉडी कॉल कर, क्योंकि जब हमारे इलेक्शन है फिर हमारी मर्जी है, इसमें किसी बार वाले का किरदार नहीं होना चाहिए किसी भी हाल के अंदर। जो भी बॉडी आती है वो इलेक्ट करे, काबीना बैठेगी, वो आपके और मेरे वोटों से ही आएगी ना। वो जब हमारी आवाज बनकर, अगर हमारी आवाज उनको बोल दीजिए कंटिन्यू करो, तो वो कंटिन्यू करेंगे, नहीं करने लगे तो मेरे हिसाब से उनको जो टेन्योर होगा, जो तयशुदा टेन्योर होगा, उसके मुताबिक उनको अपनी सीट छोड़ देनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हुज़ैफा खान साहब, सिटिंग जॉइंट सेक्रेटरी सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। आपने हमें तमाम चीज़ों से आगाह किया, तमाम पहलुओं से आगाह किया। इस वक्त हम बात कर रहे हैं कराची बार के इलेक्शन 2026 के इलेक्शन होने तो वैसे दिसंबर में होने चाहिए थे, क्योंकि 25 और 26 इसको काउंट किया जाता है, लेकिन क्योंकि बदकिस्मती से हो नहीं पाए। लेकिन अब फाइनली होते होते अब 11 जुलाई की डेट कंफर्म हो गई है, तैयारियां भी पूरी उरूज पर हैं। बायोमेट्रिक सिस्टम को जो इंस्टॉल किया गया है सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में, पोलिंग होगी सुबह 9 बजे से 5 बजे तक का टाइम बताया जा रहा है। उसके बाद फौरी तौर पर रिजल्ट अनाउंस होगा, ना वेट किया जाएगा ना कुछ, सारा सिस्टम कंप्यूटराइज होगा। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है वाकई में इलेक्शन होंगे कल? क्योंकि अब हालत वो हो गई है कि इतनी डेट्स अनाउंस करने के बाद, इलेक्शन पहुंचने के बाद, प्रोसेस शुरू होने के बाद भी इलेक्शन जो है वो कैंसिल हो चुके हैं। तो क्या कराची बार के इलेक्शन फाइनली अब होंगे? और ये टेन्योर जो होगा ये कितने अरसे के लिए होगा? क्या सिर्फ 4 महीने के लिए होगा? सिर्फ जमहूरी प्रोसेस को बरकरार रखने के लिए इलेक्शन हो रहा है, या वाकई में वकला की वेलफेयर के लिए ये इलेक्शन करवाया जा रहा है? क्योंकि जो काबीना आएगी वो अगर 4 महीने के लिए इलेक्ट होकर आएगी तो वो क्या प्रोसेस करेगी, क्या काम करेगी? क्योंकि अगले इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। तो इस प्रोसेस में सिर्फ हम ये समझें कि यहाँ पे सिर्फ जमहूरी रंग को बरकरार रखना, जो एक प्रोसेस बीच में स्टॉप हो गया था उसको रन करने के लिए ये तमाम प्रोसेस किया जा रहा है, या वाकई में वेलफेयर का जज्बा भी मौजूद है कि उसको बरकरार रखने के लिए भी ये किया जा रहा है? इन तमाम पहलुओं पे तो हमने आज बात की, लेकिन वाकई में एक बात यही है कि जिस तरह इलेक्शन कमीशन लास्ट टाइम भी मुकर्रर सिंध बार से किया गया था, तमाम कैंडिडेट का उस पर एतमाद भी था, इस बार भी इलेक्शन कमीशन तमाम कैंडिडेट का उस पर एतमाद है। जिस तरह वो 2 इलेक्शन करवा भी चुके हैं बड़े साफ और शफाफ तरीके से, क्या ये कराची बार का इलेक्शन भी इसी तरह हो पाएगा? तमाम कैंडिडेट उस पर एग्री करेंगे? क्या जो रिजल्ट आएगा उस पर तमाम एग्री होंगे? ये तो आने वाले वक्त में ही हमें पता चलेगा। लेकिन इस बार देखते हैं कि इलेक्शन होते हैं या आगे का प्रोसेस क्या रंग लाता है। इसके साथ मुझे ज़ैनब बलोच को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।